सिक्किम, जहां हर मोड़ पर प्रकृति की मुस्कान मिलती है, आज वहीं से डर की चीखें उठ रही हैं। लगातार बारिश ने वहां ऐसा कहर बरपाया है कि 1400 से ज्यादा सैलानी जो बस कुछ यादगार पल चाहते थे, अब जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। सिक्किम में भारी और लगातार बारिश ने तबाही की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। मूसलाधार बारिश और फिर तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि सब कुछ पानी पानी हो गया। 1400 से ज्यादा सैलानी जो कल तक पहाड़ों के सौंदर्य में खोए थे, अब उसी सौंदर्य के बीच फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। नदी ने अपने किनारों को लांघ दिया, पुल टूटने लगे, सड़कें बहने लगी और स्थानीय लोगों की आंखों में डर साफ झलकने लगा। बचाव टीम मौके पर है, लेकिन मौसम की बेरहमी ने हालातों को बेहद कठिन बना दिया है। पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक एक करके इन फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही हैं। अभी का रोड का अभी ये ब्रिज का कंडीशन ऐसा है कि अभी हम लोग कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हम लोग बता नहीं सकता है। क्योंकि नीचे से अभी जो अबॉटमेंट है वो नीचे से पूरा वो पानी के चलते पूरा उसको अबॉटमेंट को डैमेज हुआ है। इसके चलते अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन लाचुंग, चुंगथंग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था। क्योंकि पहला तो हमारा संकलंग में भी था, वो संकलंग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। अभी ये भी टूट जाने के चाइना बॉर्डर तक यही चाइना का बॉर्डर जाने रास्ता यही एक रास्ता है, अभी अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जितना सके हमें अभी सुबह हम लोग आके यहाँ पर कमांडेंट साहब भी था, उनको भी हम लोग ने बोला इसको जितना सके आप लोग रिस्टोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर लाचन लाचुंग में हमारा टूरिस्ट भी फंसा हुआ है और ये एक ही रास्ता है, ये एक ही ब्रिज है जिससे हम लोग लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, जंगू से लेकर लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, बॉर्डर एरिया तक कनेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग सुबह आके उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम लोग ने बोला यही रास्ता से आना होगा टूरिस्ट लोगों को। वो भी हमारा टूरिस्ट लोग फंसा हुआ है, उनको भी हम लोग हमारा जितने भी लाचन लाचुंग का हमारा पिपन साहब लोग है और चुंगथांग का जितना भी जिला पंचायत है और गाँव का जितना भी लोग है और ट्राइबल्स का है, वो लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग सपोर्ट कर रहा है। उनको जितना सके उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके निकालना है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ज़्यादा रखने से भी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग कल रात भी मेरा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हमारा इंचार्ज है, इन्होंने भी कल रात भी हमारा टूरिस्ट को रिस्टोर वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर नया बाज़ार में उन लोगों को भी, क्योंकि अभी पूरा रास्ते के चलते एक ही रास्ता है। अगर दूसरा रास्ता होने से तो उतना तकलीफ नहीं होता था, एक ही रास्ता के चलते अभी हमारे ठप हो रहा है उन लोगों का। हम लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू करो। हर फंसे सैलानियों में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या हम सही सलामत घर लौट पाएंगे? लेकिन जैसे हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, वैसे ही हमें यकीन है कि ये चुनौती भी बीत जाएगी और सिक्किम फिर से मुस्कुराएगा। आप भी दुआ करें इन 1400 जिंदगियों के लिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे इम्फाल के कई इलाकों, विशेष रूप से हिंगांग, खुरई, वांगखेई, याइस्कुल, थोंगजू, क्षेत्रीय गांव इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना असम राइफल्स की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। सेना और असम राइफल्स के जवानों ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 लोगों को बचाया है।
ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरें बाढ़ की गंभीरता को दर्शा रही है। जब आसमान बरसता है तो धरती भी कभी कभी हिम्मत हार जाती है। इम्फाल, जो हमेशा अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, इस बार बादलों के क्रोध से बेहाल है। लगातार बारिश ने शहर को थाम कर रख दिया है। सड़कों पर पानी का सैलाब, गलियों में घुटनों तक भरा पानी और हर तरफ बेचैन चेहरों की झलक। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश की तेज़ बौछारों ने घरों, दुकानों और दिलों में भी डर भर दिया। जहां कल लोग बाइक से निकलते थे, वहां आज लोग जूते उतारकर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आई और बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने में तत्पर दिखाई दी। इन्फ्लेटेबल नावों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जहां उन्हें उचित व्यवस्था दी जाएगी। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमारे शहरों की व्यवस्था अभी भी कितनी असहाय है। कारें बंद हो गई हैं, बाइक रुक गई हैं और लोग बस चलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी पहुंचने की। We came to know in the morning. In fact, for last about 4 days, we've been monitoring the developing situation. We've been keeping a very close watch and coordination with the state administration with respect to the developing flood situation. And yesterday also there was a coordination carried out with the SDRF, the state disaster response team, as also with the NDRF team. And we have shared our helpline numbers with all the agencies. We have published in the local newspapers. They have been given to everyone. People can get in touch with us. And we have got, as of now, 8 columns already deployed along with the our boats. We've also got the resources of the engineers from the 57 division from Limakong. And our combined teams right now are undertaking the rescue work wherever the breaches are occurring. Right now near Hengyang, where the breaches occurred, there are already reports of some people marooned there. Our columns have rushed there at that point to provide some relief there. Also in the town where all the breaches are taking place, people are reaching out to us. Our columns are getting mobilized and trying to reach in those places. These teams are self-contained. We have clubbed some life-saving medicine along with them. As of now, it is the initial time. People may not require it, but from tomorrow, in case if the situation continues to be this bad, then some food, water, and such basic life-saving drugs, they'll be part of our teams. We are prepared to cater for that type of contingency. As of now, our riflemen and men both are out in the field, and they are providing relief and rescue work to stranded people. We were expecting this kind of a thing to happen because last night there was very heavy rain in the catchment area, in Kangpokpi area in particular. So since we are aware and prepared, what we had done was that we had kept all the department in readiness. The materials were all stocked. The vulnerable points had been strengthened. And in addition, we had hired a lot of vehicles, lot of JCBs and all, along with poles, bamboo chatai, mud. All those things had been done pre-arranged and had been placed at the location only, rather than keeping it in a godown and then bringing it at the time of flood. So that has saved a lot of things. Luckily, there has not been any breach so far, but the rain has been so heavy that the river is overflown beyond the banks. So that has led to this flood, particularly one area where, I mean, you see this flood, this is happening here. Because of one particular point after Nongpok Thong, the water has come towards Chekon. इन्फाल की सड़कों पर सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बह रही है एक उम्मीद कि अगली बार बारिश आए तो शहर रोए नहीं, मुस्कुराए। ये इन्फाल है, हिम्मत की बाढ़ में भी खड़ा रहने वाला शहर। इन्फाल में 1 जून को लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई, जिससे गंभीर जलभराव हो गया। सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे दैनिक जीवन बाधित हो गया और जलमग्न रास्तों से गुजरने की कोशिश कर रहे निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के दृश्यों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें स्थानीय लोग पैदल चल रहे हैं। शहर और उसके आसपास के निचले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था बारिश के पानी की मात्रा को संभालने में विफल रही। कई जगहों पर घरों और दुकानों में पानी घुस गया,
जिससे निवासियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए अस्थायी उपाय करने पड़े। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक काफ़ी व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है।